तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन बजट 2021 के बारे में। सिर्फ 5 मिनट के अंदर मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा वो सारे मेजर स्कीम्स, वो सारे मेजर रिफॉर्म्स और जो मेजर अनाउंसमेंट हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने की है। सो दोस्तों इसके बारे में एक ओवरव्यू जान लेते हैं। तो इस बजट में जो पहला है वो आत्मनिर्भर भारत को बहुत ज़्यादा एम्फोसिस दिया गया है। दूसरा है, जो दूसरा लक्ष्य इस बजट का है वो है भारत की इकोनॉमी को 5 ट्रिलियन यूएस डॉलर बनाने का। तीसरा है कि मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ में डबल डिजिट ग्रोथ चाहिए उसके लिए। चौथा, क्योंकि आपने कोरोना वायरस की वजह से देखा होगा कि हमारी इकोनॉमी कितनी इम्पैक्ट हुई थी, इसलिए इस बजट में काफ़ी रिफॉर्म्स और काफ़ी स्कीम्स दिए गए हैं जो कि इस कोरोना वायरस के मद्देनज़र रखते हुए किए गए हैं। पांचवा, जो हमारे फार्मर्स जो कि बहुत बड़ा एक लेबर सेक्टर फॉर्म करते हैं, उनकी रियल इनकम को बढ़ाने के लिए किया गया है। और लास्टली, एजुकेशन सेक्टर में भी काफ़ी रिफॉर्म किए गए हैं इस बजट में। तो दोस्तों हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया था कि ये जो बजट है इसके कुल 6 पिलर्स हैं। इसका पहला जो है वो है हेल्थ। दूसरा, उन्होंने बोला फिजिकल और फाइनेंशियल कैपिटल और इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए, ताकि इससे हमारी इकोनॉमी काफ़ी तेज़ रफ्तार से बढ़ सके। तीसरी है वो इंक्लूसिव डेवलपमेंट। तो दोस्तों इंक्लूसिव डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि इकोनॉमी में हर वर्ग के लोग, जैसे मिडिल क्लास, लोअर क्लास और हायर क्लास, सबको लेके चले ताकि हमारी इकोनॉमी की जो ग्रोथ हो वो बहुत ही सस्टेन्ड हो। चौथा है हमारा दोस्तों इन ह्यूमन कैपिटल को बढ़ावा देना। सो ह्यूमन कैपिटल के अंदर दोस्तों जैसे एजुकेशन आ गया, स्किल्स आ गए, नई जो आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट कह लीजिए, वो सारी चीज़ें आती हैं। और छठा जो है दोस्तों वो है मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नमेंट। तो दोस्तों अगर मेजर स्कीम की बात करें तो इसमें सबसे पहला जो स्कीम है वो है स्वस्थ भारत योजना, जो कि नेशनल हेल्थ मिशन के अलावा चलाया गया है। और इसके लिए कुल 64,180 करोड़ जो कि 6 साल में दिए जाएंगे की घोषणा की गई है। इसके अंतर्गत पीने का साफ पानी, सैनिटेशन और एक साफ सुथरा एनवायरनमेंट, इन सारी चीज़ों को रखा गया है। दूसरा है दोस्तों कोविड वैक्सीनेशन, जिसके लिए कुल 35,000 करोड़ एलोकेट किए गए हैं। तीसरा है दोस्तों मिशन पोषण, जिसके लिए 20,105 करोड़ दिए गए हैं। जो अगली बड़ी स्कीम है वो है जल जीवन मिशन, जिसके लिए कुल 2,87,000 करोड़ दिए गए हैं। और इसका लक्ष्य ये होगा कि अगले 6 साल में लगभग 2.1 करोड़ घरों में पीने के पानी का टैप कनेक्शन दिया जाए। स्वच्छ भारत अभियान के तहत भी 1,41,000 करोड़ दिए गए हैं जो कि 5 साल में खर्च किए जाएंगे। छठा जो है उजाला स्कीम, उसके अंतर्गत 1 और करोड़ लोगों को जोड़ा जाएगा। बता दो दोस्तों, उजाला स्कीम वो है जिसके अंदर बीपीएल परिवारों को फ्री में गैस कनेक्शन दिया जाता है। अब दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो आत्मनिर्भर भारत के तहत 1.97 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा अगले 5 साल में। मित्रा यानी मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क्स बैठाए जाएंगे जो कि 7 होंगे नंबर में और 3 साल के दौरान किए जाएंगे। एनआईपी यानी कि नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के तहत पूरे भारत में गैस पाइपलाइन बिछाने का जो नेटवर्क है उसको और बढ़ाया जाएगा। डीएफआई को इस्टेब्लिश किया जाएगा जो कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को लोन या फिर डेट जो कि लॉन्ग टर्म में है उसे दिया जाएगा, और इसके लिए 20,000 करोड़ दिए गए हैं। एसेट मोनेटाइजेशन प्रोग्राम को भी बढ़ावा दिया गया है दोस्तों। बता दो, एसेट मोनेटाइजेशन का मतलब वो होता है, जैसे कि आप ले लीजिए रेलवे। अब रेलवे की बहुत सारी ज़मीनें हैं। अब गवर्नमेंट क्या करती है, उसे कमर्शलाइज करती है और उससे फिर पैसा कमाने की कोशिश करती है। तो इसमें एसेट मोनेटाइजेशन प्रोग्राम के तहत बहुत सारी जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज़ हैं उसे गवर्नमेंट जो है वो कमर्शलाइज करके कमाने की कोशिश करेगी। दोस्तों सरकार ने इस बजट में 1.1 लाख करोड़ रेलवेज पे भी खर्च करने का कोशिश किया है। आगे बता दूं दोस्तों, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 18,000 करोड़ दिए गए हैं। इसमें मेट्रो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और बस सर्विसेज को एनहांस करने के लिए खर्च किया जाएगा। अब दोस्तों इन्वेस्टमेंट और डिसइन्वेस्टमेंट्स की बात कर लें तो आप इन्वेस्टमेंट का मतलब तो जानते होंगे दोस्तों। डिसइन्वेस्टमेंट्स वो होता है जब सरकार अपनी कुछ प्रॉपर्टी के हिस्से को बेच देती है ताकि उससे उसकी कुछ पैसे निकल सकें और जिससे कि वो रेवेन्यू कमा सके। सो इस बार दोस्तों इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई को 49 से 74% कर दिया गया है। और इस बार जो डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट है वो 1.75 लाख करोड़ रखा गया है। अब एग्रीकल्चर की बात करें दोस्तों तो स्वामित्व स्कीम को हर स्टेट और यूटी में लगाने की सिफारिश की गई है। बता दो दोस्तों, स्वामित्व स्कीम वो है जिसमें जो फार्मर है वो अपना लैंड को रजिस्टर कर सकता है। जो लोन है, एग्रीकल्चर क्रेडिट टारगेट है, उससे इस बार 16.5 लाख करोड़ रखा गया है।
रूरल इंफ्रा डेवलपमेंट के लिए भी 40,000 करोड़ दिए गए हैं। बता दो दोस्तों, इसमें बहुत सारे इरिगेशन, जो आपके खाद्य होते हैं, और उसके अलावा जो बीज HYV सीड्स जिनको हम बोलते हैं, उन सबको रखा जाता है। इस बार ऑपरेशन ग्रीन स्कीम को 22 क्रॉपों में दिया गया है। बता दो दोस्तों, ऑपरेशन ग्रीन स्कीम के तहत ये कोशिश की जाती है कि जो अवेलेबिलिटी और सप्लाई है वो हर साल रहे, और प्राइस में भी बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी ना हो। 1000 मंडियों को ई नाम से जोड़ने के तहत किया गया है। बता दो दोस्तों, ई नाम का फुल फॉर्म है नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट, और ये जो है ये पोर्टल होती है जिससे कि मंडी जो है वो ऑनलाइन भी अपने सामान बेच सकते हैं। इसी के साथ साथ 5 मेजर फिशिंग हार्बर्स को स्टैब्लिश करने की भी सिफारिश की गई है। वन राशन कार्ड का भी स्कीम रखा गया है जो कि सारे स्टेट्स और यूटीज में लगाने की सिफारिश की गई। मिनिमम वेज को सारे कैटेगरीज ऑफ वर्कर पे लगाने की भी बजट में बात की गई है। MSME सेक्टर के लिए 15,000 करोड़ दिया गया है। अब एजुकेशन की बात कर ले दोस्तों, तो NEP के तहत 15,000 स्कूलों को स्ट्रेंथन किया जाएगा, यानी उन्हें रिनोवेट किया जाएगा। 100 नए स्कूल, सैनिक स्कूलों को खोलने की भी बात की गई है, जो कि PPP या प्राइवेट स्पेंडिंग या गवर्नमेंट स्पेंडिंग के तहत की जाएगी। 750 एकलव्य मॉडल स्कूल को भी इस्टेब्लिश करने की बात की गई है। और ऐसे स्टूडेंट्स के लिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में भी काफ़ी ज़्यादा फंड दिए गए हैं इस बार। रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात करें दोस्तों, तो NRF को 5,000 करोड़ दिए गए हैं जो कि 5 साल में खर्च किए, यानी नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन को भी स्टैब्लिश किया गया है दोस्तों। इसके तहत अंतर्गत जो नए नए स्कीम्स गवर्नमेंट निकालती है उनको हर भाषाओं में ट्रांसलेट किया जाएगा, ताकि हर भाषा में जो लोग बात करते हैं वो उसका फ़ायदा उठा सकें। NSIL यानी न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड को भी बैठाया जाएगा, जो कि एक PSU होगा, और वो भारत के छोटे सैटेलाइट्स को लॉन्च करने में हेल्प करेगा। इकोनॉमिक साइड से देखें दोस्तों, तो फिजिकल डेफिसिट को 6.8% रखा गया, और इसे 4.5% रीच करने का टारगेट 2025 से 26 तक रखा गया है। अगर टैक्सेस की बात करें तो इस बार कोई टैक्स स्लैब में कोई चेंज नहीं है। इनकम के 75 साल के ऊपर सीनियर सिटीजन को बेनिफिट मिला है। इस बार जो भी डिजिटली ऑपरेटिंग बिजनेस हैं, स्टार्टअप्स हैं, उनको काफ़ी टैक्स और एग्जेम्पशंस मिले हैं। GST को और ईज आउट करने के भी बहुत सारी पॉलिसीज़ दी गई हैं, और कस्टम ड्यूटी से कुछ और 400 पुराने एग्जेम्पशंस को रिव्यू करने का लक्ष्य रखा गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया दोस्तों तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें।